जुम्मा को जो है कि हम एक जगह जमा हो गए नमाज जुम्मा ना अदा करा या नमाज ईदैन जड़ी है वे एक मैदान के बीच एक जगह हमने अदा करनी चाहिए। का शुक्र है कि उसने हमें ये नसीब फरमाया है। अब एक बात यहाँ पे अर्ज कर देता हूँ कि इन रोजे रखने का हमें फायदा क्या मिलता है, इनका इनाम क्या मिलता है। पहले मैंने अर्ज किया ये दोस्त अभी थे जिन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। जब अल्लाह के हुजूर के पास है कलमा पढ़ा, दोनों मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए तो अब उनमें एक नेकी करने में ज्यादा था और एक थोड़ी नेकी। दोनों से अभी एक साल पहले जिसका इंतकाल हुआ वो भी जन्नत के दरवाजे पे है, इसका एक साल बाद इंतकाल हुआ वो भी जन्नत के दरवाजे पे है। मगर जो बाद में मरा था, जब जन्नत का कंट्रोलर जो है जब वो गेट खोलता है, जो बाद में जो मरा था उसको वो पहले जन्नत में बुला लेता है। उसके बाद जो पहले मरने वाला उसको भी जन्नत में लेके दाखिल होता है। जब सुबह ये सहाबी उठे तो इन्होंने सहाबा के साथ ये बातें की। बातें जब सहाबा ने सुनी, अब बात चलते चलते जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है मेरे सहाबियों इसमें ताज्जुब करने की कोई बात नहीं, बल्कि जो हुआ ये सही है। अब सहाबी उनसे ज्यादा रखे हैं तो इरशाद फरमाया उसको पहले जो चीज जन्नत में लेके गई है वो कोई और अमल नहीं बल्कि माह रमजान के रोजे ही उनकी बरकत से वो पहले आखिरी बात कर रहा हूँ। तो इस रमजान को कोई मामूली चीज नहीं समझ रहा। इस माह रमजान के अंदर सिर्फ ये नहीं समझना कि हमने सुबह से अपना मुंह बंद रखा हुआ है, खाने पीने तक शाम तक हमने खाना पीना नहीं इसका रोजा है, बल्कि सारे का सारा जो है जो ये बोला गया कि तुम परहेजगार हो, जो तकवा इख्तियार कर लो, उस तकवे के अंदर से बुखार नहीं आता बल्कि सारी चीज आती है। हमें हर चीज का रोजा रखना है। अल्लाह के हबीब के दिन जब बाहर निकले, अब देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे कूद रहे हैं, मगर एक बच्चा जिसके पुराने फटे कपड़े हैं वो बैठा हुआ एक साइड रो रहा है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि बच्चे सारे बच्चे खुश हैं, ईद का दिन है, मगर तू ये बता तू क्यों रो रहा है, तू परेशान क्यों है। वो अल्लाह के हबीब को जानता नहीं था। अर्ज करने लगा कि ऐ सवाल करने वाले सुन ले, मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मेरे जो वालिद थे वो अल्लाह के हबीब के साथ एक जंग के अंदर गए और वो जंग में शहीद हो गए, वो शहीद हो गए। और आज इन बच्चों के वालिदैन जिंदा हैं, उन्होंने इनको कपड़े भी लेके दिए हैं, उन्होंने इनको जूते भी लेके दिए हैं, उन्होंने सारी चीजें लेके दी हैं। काश मेरा वो बाप जिंदा होता, मुझे भी कपड़े पहनाता और मुझे भी अपने कांधे पे उठा के ईदगाह तक लेके जाता। मुझे इसी बात ने रुला दिया, इससे दूसरी कोई बात रुलाने वाली नहीं है। तो अल्लाह के हबीब फौरन झुके, उठा के अपने कांधे पे रखा, अपने घर पे लेके गए। बच्चे के सर में कंघी की, बच्चे को कपड़े लगाए, बच्चे को खुशबू लगाई, उसके बाद अपने कंधे पे उठा के उस बच्चे को ईदगाह की तरफ लेके जा रहे हैं। और इरशाद फरमाए बच्चे सुन, क्या तू खुश नहीं है कि तेरा बच्चा अगर दुनिया से चला गया तो आज के बाद तेरा बाप में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद तेरी वालिदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, आज के बाद तेरा चाचा अलीउल मुर्तज़ा है, आज के बाद तेरी बहन हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। जब ये बच्चे ने सुना तो बच्चा इतना खुश हुआ, बाकी वाले बच्चे भी रश करने लगे, अर्ज करने लगे है रब्बे कायनात अगर हमारे वालिद में जंग में शहीद हुए होते तो आज हमें भी मोहम्मद अपना बेटा बना ले से। पिछली राती रहमत रब दी, पिछली राती रहमत रब दी, करण बुलंद आवाज़ा वो बख्शिश मंगना वाले कारण खुला है दरवाज़ा, बख्शिश मंगना वाले कारण
है दरवाजा कि रात पोए ते बेदरदानो रात पोए ते बेदरदानो नींद प्यारी आवे वो दर्द मदानो याद सजन दे सुतियान जगा दे। तो हजरत